सॉलिड एलिमेंट्स में ये सल्फर का पीस है, देखो, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। क्या कहूं मैं उस पार्टिकल्स को? तो मैटर के बारे में सब लोग जानते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो भी मास ऑक्यूपाई करे, मास ले, स्पेस ले, उन सबको क्या कहते हैं? मैटर। यहाँ पता है सबसे खास बात क्या है जिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं? कंपोज्ड ऑफ, है ना, टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम और मॉलिक्यूल। ये बात कभी भी मत भूलना। अभी आप उन्हीं मैटर्स को देखा करो जो आपके फायदे में। जैसे आप वाटर को देखें तो जरूर सोच लो कि वाटर अगर मैटर है तो उसको जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें जो पार्टिकल्स दिखेंगे हम उनको मॉलिक्यूल्स कहेंगे। किसी जगह पर हम पार्टिकल्स को एटम कहेंगे और किसी जगह पर हम पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, आप बार बार ना वाटर को ध्यान में रखा करो जिससे आपको रिलेट करने में फायदा हो। ठीक है, वाटर आपने रखा एक बीकर में, सोच लिया कि ये मैटर है और ये लिक्विड है, करेक्ट, और इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, ये भी धीरे धीरे रिलेट कर लेंगे ना। लेकिन एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप द स्पेस इज नोन एज मैटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लासिफिकेशन, एक मिनट, फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो लोग नए बैठे हैं थोड़ा पहले उनको एक बार रिव्यू कर दें, आप थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, अब देखो जो पढ़ चुके हैं, एक आध क्लास जनरल केमिस्ट्री की ले चुके हैं, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप जैसे ही बार बार चीजें करते जाएंगे ना, प्रैक्टिस, ऐसे ही कंफर्ट जोन में आ जाए, प्रॉब्लम दूर। ठीक है, आप पहले दिन ही सोचेंगे सब कुछ स्पीड में भी आ जाए तो थोड़ा मुश्किल है। तो या तो आपका मैटर सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, या क्योंकि मुझे उस मैटर को कुछ ना कुछ बोलना है कि वो दिखने में कैसा, दिखने में वही सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन में से कोई एक फॉर्म। लेकिन उसका केमिकल नेचर क्या है तो वो हमने तीन बना लिए, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसको थोड़ा सा आराम देते हैं अभी। ठीक है, पहले हम लोग काम करते हैं किस पर? एलिमेंट और कंपाउंड पर। ठीक है, आप जो भी मैटर देख रहे हो उनका कहना है कि या तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा और केमिकली या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। मैं कुछ तो बोलूं ना, तो मैंने वाटर को बोल दिया कंपाउंड, आयरन को बोल दिया मैंने एलिमेंट, कॉपर को बोल दिया एलिमेंट। तो मैं मैटर को कुछ नाम तो दूंगा। कॉपर दिखने में कैसा है? सॉलिड, तो दिखने में सॉलिड है और केमिकली एलिमेंट है। इसका ना एलिमेंट और कंपाउंड में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करना जरूरी है। वाटर को क्या बोलते हो आप? कंपाउंड, क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स कनेक्ट होते हैं। यही बोलोगे ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? वाटर बना है। तो वाटर एक कंपाउंड है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, एलिमेंट क्या चीज है? आप सबसे पहले बोलना मैटर का एक केमिकल फॉर्म है। मेटल का एक केमिकल, कुछ मैटर एलिमेंट है, कुछ मैटर कंपाउंड है, कुछ मैटर मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है क्या? एयर मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है अगर इस रूम में, तो वो कंपाउंड है। और अगर मैं बोलूं कि इसमें ऑक्सीजन गैस है तो वो एलिमेंट है। यू हैव टू डिसाइड दिस मैटर इज एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर। या सुनो, ये पहले आपको जो भी मैं मैटर यहां कुछ भी लिखूं तो इमेजिनेशन पहले ये करना कि इसको मैं फिजिकली कैसे प्लेस करूं और केमिकली क्या बोलूं। आपको मैं जिंक का टुकड़ा दे दूं, जिंक, तो क्या बोलोगे उसको? एक जगह कॉपर का टुकड़ा दे दूं और जिंक और कॉपर मिलाकर एक अलॉय बनाकर दे दूं। यू हैव टू डिसाइड दिस मैटर इज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, एंड यू हैव टू डिसाइड दिस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही काम करना है, करेक्ट। हर मैटर के अंदर पार्टिकल्स मिलेंगे। पार्टिकल की दो कैटेगरी हैं, एटम या मॉलिक्यूल। या तो एटम या मॉलिक्यूल, यही होगा ना। तो ये क्लासिफिकेशन में हमने केमिकल को जरा अपने लेवल पर मान लिया, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड। ये थोड़ा बाद में सोचते हैं, ठीक है। और एलिमेंट हम जानते हैं कि ये मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म, मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म,
मतलब एलिमेंट से और नीचे की कोई कैटेगरी, एलिमेंट से ऊपर की है कंपाउंड। कंपाउंड को आप एलिमेंट में बदल सकते हो। एलिमेंट को किस में ले जाए नीचे, तो पहले एलिमेंट, एलिमेंट मिले तो क्या बना, कंपाउंड। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द, यहां पर पढ़ना जरा क्या लिखा है। इसके पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से। कितने मॉलिक्यूल में एटम मिलते हैं, 2 या 2 से, ये सबको पता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल? तो आप बोलना मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम, बट एटम तो लास्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो कुछ मैटर हमने देखा तो देखे उसमें एटम ही एटम, और कुछ मैटर देखे तो उसमें देखे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। फर्क महसूस करोगे इसमें कि कौन मॉलिक्यूल है और कौन एटम है, ठीक है। किस मैटर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं और किस मैटर के पार्टिकल एटम है, करेक्ट। मैटर में क्या चीज दिखेगी आपको, एटम या मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, एक पार्टिकल है जो ग्रुप ऑफ एटम जिसमें 2 से ज्यादा या 2 एटम एटलीस्ट मिले हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्या आप ये मानते हो कि एलिमेंट एक केमिकल फॉर्म है मैटर की? सब लोग मानते हैं। तो कोई मैटर अगर एलिमेंट है, फिजिकली वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। तो अगर मैं किसी को एलिमेंट कह रहा हूं, फिजिकली मैं उसको सॉलिड, लिक्विड या गैस बोल सकता हूं। तो क्या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में हो, क्या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो, करेक्ट। ये पहले भी बताया था आपको पूरा। तो कौन से लिक्विड और सॉलिड, ये आपने देखा था। तो सॉलिड एलिमेंट देखो नाम से कम जो खास यूज में आते हैं, सोडियम पोटेशियम को सब लोग जानते हैं कि नहीं, जिंक, कॉपर, कार्बन, आयरन। ऐसे सोचा करो आप मैंने उस दिन भी बोला था कि आयरन देखो, आप देखते हो, कॉपर आप देखते हो, कार्बन आप देखते हो, सब सॉलिड दिखते हैं, ये एलिमेंटल फॉर्म है। कार्बन, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब कैसे हैं, सॉलिड। सोडियम, पोटेशियम, कैडमियम, निकेल, प्लेटिनम, ये सब कैसे हैं, सॉलिड। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, ये किस फॉर्म में दिखते हैं ये, और जो सल्फर और फास्फोरस है वो किस फॉर्म में दिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सल्फर किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर, फास्फोरस मॉलिक्यूलर। लिक्विड एलिमेंट का नाम मरकरी, ये कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का नाम सुना है, इट्स एलिमेंट, इट्स अ लिक्विड एलिमेंट। और जब उस लिक्विड में देखेंगे तो छोटे छोटे क्या देखेंगे, ये मॉलिक्यूल्स। कितने एटम है इसके मॉलिक्यूल में, 2 एटम है, मॉलिक्यूल 1, करेक्ट। अच्छा, गैसेस एलिमेंट, हीलियम का नाम सुना है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब कौन सी फॉर्म में दिखते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन दिखता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कंपैरिजन समझ में आ रहा है। ये देखो 2 एटम से मिलकर, ये 2 एटम से मिलकर, ये 2 एटम से, 2 एटम फिर 2 एटम, मतलब 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो आपके जो एलिमेंट है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। क्लियर एकदम पॉइंट। ये कौन सा एलिमेंट है आपको दिख रहा है, जिंक। जिंक में क्या दिखा रहे हैं, एटम्स। ये पहली स्लाइड में, पहले लेक्चर में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। सॉलिड एलिमेंट्स में ये सल्फर का पीस है, देखो। तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। क्या कहूं मैं उस पार्टिकल्स को, कितने एटम से मिलकर बना है, 8 एटम्स। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एटम कितने जुड़े हुए हैं आपस में, 8 जुड़े हुए हैं। 8 एटम्स फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, सोचो कि यू हैव अ पीस ऑफ जिंक एंड किसी के पास सल्फर का एक पीस है। मैंने पूछा जिंक में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप कहोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स। मैं कहूंगा क्या कहोगे उनको, एटम। ये हमें इंफॉर्मेशन बेस्ड ही पता चलेगा। तो सल्फर के पीस में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कौन है, मॉलिक्यूल। फास्फोरस में जो है वो मॉलिक्यूल। ये हमें ध्यान रखना जरूरी है, करेक्ट। ये लिस्ट है, धीरे धीरे और भी आइडिया लग जाता है। ये कौन सा एलिमेंट है, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी में क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे एटम्स। लिक्विड मरकरी देखोगे आप, उसमें एटम्स होंगे, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स। तो कुछ एलिमेंट में पार्टिकल्स एटम और कुछ एलिमेंट के पार्टिकल मॉलिक्यूल। इट्स अ डिफरेंस, है ना।
ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट के पार्टिकल एटम है और कौन से एलिमेंट के पार्टिकल मॉलिक्यूल है? इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो जिन जिन को आप डेली यूज में लाते हो उनको, कार्बन के पीस में क्या दिखेगा? पक्का? कॉपर के पीस में जिंक, कॉपर, कार्बन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, कैडमियम, निकेल, प्लैटिनम। ऐसे प्रैक्टिस करो, है ना। अब नाइट्रोजन गैस है तो N2 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। O2 देखो, अभी ये ब्रोमीन था, ये लिक्विड बॉटल में भरा हुआ है, रेड कलर का ब्रोमीन होता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल और इसमें एक मॉलिक्यूल 2 एटम से। ये कौन सा एलिमेंट है? गैसेस। इसमें क्या दिख रहे हैं? एटम। इसमें क्या दिख रहा है? देखो देखो, इस सिलेंडर में कौन सी गैस है? You have some amount of oxygen gas in the beaker. Suppose you have 50 ग्राम of oxygen. 50 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, हो सकता है कि नहीं? Can be measured ना 50 ग्राम. Suppose you have 50 ग्राम of gas in this beaker, in this cylinder, then क्या ऑब्जर्व करोगे? ये जानना बहुत जरूरी है आज के टॉपिक के लिए। ये नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। इस एक मॉलिक्यूल का ही मास होगा कुछ ना कुछ, जो पूरी ऑक्सीजन का मास बनाएगा, है ना। पता चले कि कितने मास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। कंपाउंड के बारे में जानते हैं, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं, फिक्स रेशियो बाय मास। देखो आप, अब आपको यहां पर मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, लेकिन 3 एटम से मिलकर, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये वाटर मैटर है ना, केमिकली क्या है? कंपाउंड। फिजिकली क्या है? लिक्विड। लेकिन कंपाउंड में हमेशा जो चीज मिलेगी वो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एटम अलग अलग, उसमें क्या मिलेगा? पूरा एक सेट। तो एक सेट मॉलिक्यूल में कितने एटम है बताओ? कितने मॉलिक्यूल वाटर के दिख रहे हैं? 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन होंगे तो लाखों करोड़ों इसमें। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू हैव एनी कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स कॉल्ड, मानते हो ये बात? ठीक है ना। जो भी कंपाउंड है, जो भी मैटर है, दैट इज मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। करेक्ट है ना। वाटर में, ग्लूकोज में। क्या कंपाउंड केमिकल फॉर्म है मैटर की? तो क्या कंपाउंड भी लिक्विड, सॉलिड, गैस हो सकते हैं? इथाइल अल्कोहल लिक्विड, वाटर लिक्विड, बेंजीन सुना है? C6 इसका फॉर्मूला है। ये सब कंपाउंड ही है ना, और लिक्विड है। मिथाइल अल्कोहल का नाम सुना है? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब कंपाउंड है और लिक्विड है। लेकिन ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इन सब में मॉलिक्यूल्स ही होंगे ना। करेक्ट। तो कंपाउंड भी देखो, सॉलिड में ग्लूकोज हमने जैसे पहले दिखाया था, ये पूरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स में एटम है? C6H12. दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल। दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। हाउ मेनी एटम्स इन दिस अमोनिया मॉलिक्यूल? 4 डिफरेंट एटम्स हैं। डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, और एलिमेंट के मॉलिक्यूल में हमेशा एक जैसे एटम होंगे। ये फर्क है। जैसे अभी आपने देखा था S8 सेम एटम से मिलकर बना है, लेकिन वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बना है? 3 एटम से। 2 तरीके के एटम, 3 लेकिन तरीके के 2 एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है। ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का है और ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का है। मतलब कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल बनता है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, और एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेम एटम्स। ये डिफरेंस समझ में आता है? हाउ मेनी एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर? 8. हाउ मेनी एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 24. काउंट करें पूरा तो। करेक्ट। तो ये हमारे तीनों कंपाउंड है जो किसके स्टेट में है? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये आपने देखो यहां से दिखाया था पहले, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिख रहा है। कुछ भी कलर ले लिया, कलर की मत टेंशन लेना, ये समझाने के लिए। देखो दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है,
ये सब डिफरेंट एटम से मिलकर बनी है, देखो जरा। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये माइंड में अच्छे से जा रहा है कि नहीं बताओ? मीथेन कितने लोग जानते हैं? मीथेन इज अ मैटर, इट्स अ गैसेस मैटर। मीथेन इज अ गैसेस मैटर, इट्स अ कंपाउंड। सपोज यू हैव मीथेन गैस इन अ बीकर, तो क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें? उसका फॉर्मूला, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम। ये इमेजिनेशन आ रहा है दिमाग में? गुड। ये डिफरेंस क्लियर है? पहले पढ़ के देखो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेम टाइप ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स लगे हो तो वो मॉलिक्यूल किसका होता है? श्योर, एक बात बता सकते हो, क्या एलिमेंट मॉलिक्यूल में मिलता है या कंपाउंड मॉलिक्यूल में मिलता है? राइट, एकदम। क्या एलिमेंट हमेशा मॉलिक्यूल्स में ही मिलता है? गुड। और कंपाउंड हमेशा? तो आपको पहले ये पता करना है कि दिस मैटर इज अ कंपाउंड एंड इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करते हो? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले ऐसे बोलना, 2 और मोर देन 2 एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। या तो एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर या डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, लेकिन एक से ज्यादा एटम जरूर होंगे।